वेलकम टू योर एकेडमी क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज महाअष्टमी का पर्व है। आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में इस पर्व को खुशहाली के साथ मना रहे हैं और मैं सभी चाहने वालों को इस पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, घर में बैठे बैठे कुछ पढ़ाई भी करना आवश्यक है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम्स को आने में। तो डियर लर्नर्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपका सब्जेक्ट इंग्लिश और बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 4, जिसका शीर्षक है, टाइटल है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से कि वीडियो को ऑनलाइन ही देखें, इसे डाउनलोड करके ना देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी मैं कुछ नया यूट्यूब पर डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज का लेसन, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट शब्द है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, न केवल एग्ज़ाम्स के लिए, न केवल बुक या क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, न केवल पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, बल्कि यह ट्रस्ट हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ट्रस्ट मीन्स भरोसा, विश्वास, आस्था। ठीक है। तो यह जो हम लोग कहते हैं ना कि यह दुनिया जो है विश्वास पर टिकी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि जहाँ विश्वास होता है ना, वहीं उसका अपोजिट फैक्टर विश्वासघात भी होता है। यानी हम जिस पर भरोसा करते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, वह हमारे साथ विश्वासघात भी कर सकता है। तो इसलिए इसका टाइटल रखा गया है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे
तो पता चलेगा इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है हॉरेस डेनबी, वह 50 साल का एक व्यक्ति है, लॉक मेकर है बेचारा। लेकिन उसे एक शौक कहिए या लत कहिए आप उसको, या उसकी बुरी आदत कहिए, बैड हैबिट कहिए, क्या है कि ही लव्ड रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। तो हॉरेस डेनबी इज ए लॉक मेकर। He is very fond of reading rare and expensive books, and due to this fond or this habit, he robs a safe every year to maintain the cost of books that he wants to read. डियर स्टूडेंट्स, जो किताबें वह पढ़ना चाहता है ना, तो इतनी उसकी इनकम नहीं थी। He does not earn so much money by making locks to afford to buy those rare and expensive books. That's why he has to rob a safe every year. And during this period, or you can say while he was robbing, or he was trying to rob a house named Shotover Grange, he was tricked by a cunning lady, a sly lady, a sly, or you can say young lady, and he broke open the safe without gloves and handed over all the jewels to that cunning lady. And this is the point, dear students, और यही बिंदु है, यही पॉइंट है स्टूडेंट्स, जहाँ पर ट्रस्ट दिखाया गया है कि हॉरेस डेनबी ने ट्रस्ट किया उस लेडी पर। एक्चुअली हॉरेस डेनबी thought her to be the mistress of the house, or you can say the wife of the owner of the house. But the lady was neither the mistress or the nor the wife of the owner of the house. She was nothing but a thief like Horace Denby. And as he opened the safe and do, or you can say and did all other activities without wearing gloves, his fingerprints were left all over the room, and on the basis of the fingerprints,
he was arrested and was punished, or he was in jail, he was imprisoned. So you can say this incident is related somewhere about the trust. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको शॉर्ट में इसकी समरी बताई। चलिए मैं हिंदी में बता दूं कि मैंने ये कहा कि हॉरेस डेनबी नाम का एक जो है 50 ईयर ओल्ड एक पर्सन है, और उसकी एक बैड हैबिट है क्या कि रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक पढ़ने की, और उसकी कमाई इतनी नहीं होती है कि उन किताबों को वह खरीद सके। लॉ मेकिंग के द्वारा इतनी कमाई नहीं हो पाती है, तो अपने अरमानों को पूरा करने के लिए वह साल में एक बार किसी सेठ को लूटता था, डाका डालता था। और इस बार जब वह एक सॉटोभर ग्रेंज नाम के घर में डाका डालने का प्रयास कर रहा था, तो उसको ठग लिया जाता है, वह ठगा जाता है एक धूर्त, एक चालाक औरत के द्वारा, जो खुद भी एक चोर ही थी। लेकिन उसने सारा एक्टिविटी जो किया वह विदाउट ग्लव्स किया था, क्यों तो वह कोई भी काम करता था तो ग्लव्स पहन के करता था, कोई फिंगरप्रिंट वह नहीं छोड़ता था, बड़ी चालाकी से वह काम करता था। लेकिन इस बार वह उस धूर्त लेडी की बातों में आकर उसने बिना ग्लव्स का सारा काम किया, और पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है और उसे सजा हो जाती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये है छोटी सी कहानी जिसको मैंने आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में सुना दी। अब चलिए टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स टेक्स्ट स्टार्ट होता है। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वॉज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन, यानी हर कोई क्या सोचता था कि हॉरेस डेनबी जो है एक अच्छे और ईमानदार नागरिक है। He was about 50 years old and unmarried. उसकी उम्र लगभग 50 साल थी और अनमैरिड था, यानी अविवाहित था। And he lived with a housekeeper who worried over his health. और एक हाउसकीपर यानी एक नौकर, एक गृह रक्षक के साथ रहा करता था, और वह गृह रक्षक जो है परेशान था, चिंतित था हॉरेस डेनबी के स्वास्थ्य को लेकर। क्या उसमें उसके स्वास्थ्य में चिंता की क्या बात थी, हम लोग आगे जानेंगे कि क्यों उसका हाउसकीपर वरीड था अबाउट हॉरेस डेनबीज हेल्थ। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. राइटर बताते हैं कि इनफैक्ट वास्तव में he was usually very well and happy, आम तौर पर तो वे बहुत ही स्वस्थ थे हॉरेस डेनबी, और खुशहाल रहता था, सिवाय एक्सेप्ट फॉर अटैक्स, अटैक्स मतलब आक्रमण, ऑफ हे फीवर इन समर, समर में उसको कुछ परेशानी होती थी। गर्मी में क्या होता था, अटैक्स आता था, उसको दौरा पड़ता था। इसका हे फीवर का, हे फीवर एक तरह की बीमारी है जो किसी मतलब गंध के चलते हो जाती है। यहाँ पर आप देखोगे एक तरह का
यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा है टेक्स्ट के अंत में, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा हे फीवर, है ना, डिसऑर्डर अफेक्टिंग द नोज एंड थ्रोट caused by एलर्जी टू pollen और डस्ट। ठीक है, एक तरह का डिसऑर्डर है, एक तरह की बीमारी है जो नोज और थ्रोट को यानी नाक तथा गले को, कंठ को प्रभावित करता है। और यह बीमारी किससे उत्पन्न होती है? बाय एलर्जी। एक एलर्जी मतलब प्रतिकर्षण, ठीक है, तो पॉलन और डस्ट, किसी परागकण, पॉलन कहते हैं परागकण जो फूल में होता है, या डस्ट धूल कण, धूल के कारण या परागकण के कारण एलर्जी उत्पन्न होती है और उस एलर्जी के चलते जो है नाक और गले पर प्रभाव पड़ता है। इसे हे फीवर यहाँ कहा गया है डियर स्टूडेंट। चलिए अब वापस हम लोग चलते हैं अपने उस पेज पर जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers। अब देखिए उसने 2 हेल्पर्स भी रखे थे, 2 नौकर रखा था, 2 सहायक रखा था। और काम क्या करता था? ही मेड लॉक्स, लॉक बनाया करता था। एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ, और कहता इतना सक्सेसफुल था वह लॉक बनाने में, इतना सफल था। एट हिज बिजनेस, यानी बिजनेस वही ताला बनाने का, कि उनके 2 हेल्पर्स भी थे, 2 नौकरों को उन्होंने रखा था। यस, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। तो यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं विक्टर कैनिंग, ठीक है, तो वे बताते हैं कि हॉरेस डेनबी जो थे वे क्या थे? वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, वे निश्चित रूप से अच्छे थे, एक अच्छे इंसान थे और रिस्पेक्टेबल पर्सन थे। रिस्पेक्टेबल का मतलब सम्मान के योग्य थे, वे आदर के पात्र थे। बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह ईमानदार नहीं था वह। अब कंप्लीटली ऑनेस्ट कैसा होता है कि सारा काम वह ठीक ही करता था, ताला बनाकर अपना रोजी रोटी कमा लेता था। मैंने पहले बताया था आपको कि वह साल में एक बार टाका डालता था, इसलिए कंप्लीटली ऑनेस्ट वह नहीं हुआ ना। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library। 15 वर्ष पहले हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, 15 साल पहले हॉरेस डेनबी ने जिंदगी में प्रथम और एकमात्र सजा झेली थी। इन प्रिजन लाइब्रेरी, यानी जेल के लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे भी आप पता लगा सकते हैं 15 साल पहले भी जो उनको सजा हुई थी तो जेल की लाइब्रेरी में, जेल के पुस्तकालय में ही उसे रखा गया था। तो लाइब्रेरी में क्यों रखा गया था? तो कारण यही था ही लव्ड रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। तो उनको लाइब्रेरी में ही रख दिया गया कि भाई तुमको जो किताबें पढ़ने की इच्छा है तुम पढ़ते रहो, लेकिन जेल में रहकर। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, पहले ही बता चुका हूं मैं कि उन्हें दुर्लभ और महंगी, एक्सपेंसिव, जो कीमती किताबें थी, महंगी किताबें थी, वही उनको पसंद थी। तो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, तो हर साल वह किसी न किसी सेफ को, सेफ यानी तिजोरी, ठीक है, एक बॉक्स जो काफ़ी मजबूत होता है जिसमें लोग
अपना क्या कहता है वैल्यूबल जो ज्वेलरी वगैरह या मनी है उन्हें रखते हैं, तो वो सेफ कहलाता है। तो सेफ को जो है हर साल वह लूटता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली, और हर साल वह कैसे लूटता था, तो पहले प्लानिंग करता था, योजना बनाता था, केयरफुली सावधानी पूर्वक। जस्ट व्हाट ही वुड डू, यही योजना बनाता था कि वो उसे क्या करना है, वह क्या करेगा। स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months, और इतना कम से कम चोरी करता था वह कि कम से कम 12 माह तक उनके बुक पर जो खर्च था वह चल सके, यानी 12 महीने का खर्चा चल जाए, किताबों पर जो खर्चा वह करता था। एंड सीक्रेटली बाउट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और सीक्रेटली मतलब चुपके से, गुपचुप तरीके से, ठीक है, बिना किसी को जाने। बाउट बाय से बना है डियर स्टूडेंट, बाउट खरीद लेता था द बुक्स, उन किताबों को, ही लव्ड जो उन्हें पसंद थी। कैसे खरीदता था, थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट होता था उसका, बिचौलिया, जो उनको किताबें लाकर दिया करता था। तो एजेंट के माध्यम से वह अपनी मनपसंद किताबें खरीद लेता था, सीक्रेटली मतलब चुपके चुपके। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब राइटर बता रहे हैं कि जुलाई का महीना है, सनशाइन है, काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई थी, ठीक है, बहुत अच्छा दिन था। वॉकिंग वह टहल रहा था, और ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल, और उसको महसूस हो रहा था कि इस साल की जो रॉबरी है, इस साल की जो डकैती है, ठीक है, वह भी अन्य सालों की तरह, ऑल अदर्स ईयर्स की तरह सक्सेसफुल रहेगा, सफल रहेगा। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉटोवर ग्रेंज, ठीक है, और कहता है इसके लिए उन्होंने क्या किया, 2 सप्ताह तक शॉटोवर ग्रेंज नाम का जो हाउस है उसका स्टडी किया, यानी उसकी रेखी की, उसका मुआयना किया। लुकिंग एट इट्स रूम्स, कैसे किया, इनके कमरों को देखते हुए, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, फिर देखा कि कमरे में इलेक्ट्रिक वायरिंग यानी बिजली के तार कैसे कैसे बिछे हुए हैं। इट्स पाथ्स, इसके मार्ग, इनके रास्तों को देखा। एंड इट्स गार्डन, और इसके बगीचे को देखा। 2 सप्ताह तक उसने यही सब किया। दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London, he had gone to the movies. अब कहता है ये जो जिस दिन घटना का अंजाम उसे देना था, उस दिन तीसरे पहर का समय है, और जो 2 नौकर उस ग्रेंज में, उस घर में रहा करते थे, ठीक है, वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन, लेकिन घर का जो परिवार था, उस घर का जो मालिक था ना, वह लंदन में रहा करता था। हैड गॉन टू मूवीज, और ये जो दोनों नौकर जिनके भरोसे वह ग्रेंज था, वह मकान था, वे दोनों नौकर चले गए मूवीज यानी सिनेमा देखने को। हॉरेस साव देम गो, और हॉरेस ने दोनों नौकरों को जाते देखा भी। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, लेकिन हॉरेस को हालांकि नाक में गुदगुदी हो रही थी, इसके चलते फूल वगैरह थे गमले में वहाँ पर, मैं आगे बताऊंगा। हॉरेस saw them go and he felt happy, उसे खुशी महसूस हुई। इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल, यद्यपि हल्की हल्की गुदगुदी सी हो रही थी, हे फीवर की,
इन हिज नोज, उनकी नाक में। ठीक है, क्यों खुशी हुई कि दोनों नौकर चले गए सिनेमा देखने। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. अब वह बाहर आ गया, कहाँ से, पीछे के जो बगीचे थे पीछे में, उस गार्डन वॉल से बाहर आया और उनके टूल्स जो थे केयरफुली पैक्ड, बड़ी सावधानी के साथ भरे हुए थे एक बैग में, और बैग जो है उनकी पीठ पर था। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. और कहता है उस ग्रेंज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड्स, पाउंड्स करेंसी है डियर स्टूडेंट्स यूके की। ठीक है, तो 15,000 पाउंड की जो ज्वेलरी थी, उसमें ज्वेल्स थे, गहने थे उस ग्रेंज की तिजोरी में। इफ ही सोल्ड दैम वन बाय वन, कहता एक एक करके यदि उनको वह बेच देता, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, और उसको उम्मीद थी कि कम से कम उनको 5,000 मिल ही जाएगा, क्योंकि 15,000 पाउंड का था, तो 5,000 1/3 में तो ज़रूर उसको बेच ही देता। enough to make him happy for another year। और कहता ये 5,000 पाउंड्स जो था अगले साल को खुश रखने के लिए, अगले साल वह खुशी खुशी रह सके, यानी अपनी मनपसंद किताबें पढ़ सके, इस काम के लिए कहता ये 5,000 पाउंड से उनके लिए पर्याप्त था। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn। उन्हें पता भी था कि ऑटम में, यानी शिशिर में, यानी जब हल्की हल्की सर्दी पड़ती है, तो 3 जो है बहुत मज़ेदार किताबें सेल के लिए, बिक्री के लिए मार्केट में आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। ठीक है, क्योंकि वह अब किताबें खरीदना चाहता था, तो वह क्या करेगा, पैसे का जुगाड़ करेगा, पैसे का इंतजाम करेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स उसके बाद देखते हैं क्या है। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside। अब देखो, उसने देख लिया हाउसकीपर को लटकाते हुए, हैंग द की, चाबी को, टू द किचन डोर, किचन के दरवाजे पर, ऑन ए हुक, एक हुक पर, एक खूंटी पे लटका दिया, आउटसाइड यानी बाहर ही। He put on a pair of gloves। अब उसने दोनों हाथों में ग्लव्स पहन लिया, दस्ताना जिसको कहते हो। टुक द की, चाबी ले ली हाथ में, एंड ओपनड द डोर, और दरवाजा खोला। He was always careful not to leave any fingerprints। हमेशा वह सतर्क रहता था कि कोई फिंगरप्रिंट न छूटे। A small dog was lying in the kitchen। अब किचन में एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था। इन इट स्टीयर्ड मेड अ नॉइज। कुत्ता जो है कुछ हरकत करने लगा, उसको देख करके मेड ए नॉइज, थोड़ी सी उसने थोड़ा शोर भी मचाया कुत्ते ने। एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। और कहता है फिर उसने दोस्ताना अंदाज में, ठीक है, अपनी दुम हिला दी, यानी कुत्ते ने दोस्ती कर ली उससे। ठीक है, ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड। जब वह कुत्ते के पास से होकर गुजरा तो वह क्या बोला, ऑल राइट शेरी। शेरी उस डॉग का नाम था, देखो उसको मालूम था कुत्ते का नाम, तो वह बोला ऑल राइट शेरी, सब ठीक है शेरी। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love। हॉरेस का यह मानना था, यानी राइटर बताते हैं कि यदि आप किसी कुत्ते को क्वाइट रखना चाहते हैं, चुप रखना चाहते हैं, तो आप उसको उनके सही नामों से पुकारिए और उनके प्रति प्यार जताइए। The chef was in the drawing room।
अब सेफ कहाँ था? ड्राइंग रूम में था। बिहाइंड द रादर पुअर पेंटिंग, एक बहुत ही पुराना पेंटिंग यानी तस्वीर के पीछे। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, क्योंकि ड्राइंग रूम में बहुत सारी तस्वीरें थी, तो थोड़ी देर तक तो वह दुविधा में पड़ गया कि कहीं किताबों की बजाय वह पिक्चर को ही कलेक्ट कर ले तो बेहतर होगा। बट दे टुक अप टू मच रूम, फिर सोचा कि नहीं, इन तस्वीरों के लिए तो काफ़ी जगह चाहिए। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वेयर बेटर, उसने सोचा कि छोटे से घर के लिए किताबें ही अच्छी होती हैं। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, अब टेबल पर जो है स्टूडेंट्स क्या है, एक बड़ा सा बाउल ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का गमला रखा हुआ था। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नॉइज टिकल, मैंने कहा ना, पोलन से उसको हे फीवर, वही है फूल में जो परागकण है उससे उसको एलर्जी थी, ठीक है। तो फूलों को देखते ही उसकी नाक में गुदगुदी होने लगी। ही गेव अ लिटिल स्नीच, और हल्की सी छींक आई उसे। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और फिर उसने बैग नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, बड़ी सावधानी से अपने सामान को जो उसने अरेंज किया, सजाया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, कहता है नौकरों के लौटने से पहले उनके पास अभी 4 घंटे का वक्त था, यानी नौकर को आने में 4 घंटे अभी लगेंगे, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, फिर क्या कहता है, द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, कहता ये जो सेफ है ना, तिजोरी, उसको ओपन करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वह पूरी जिंदगी तालों और तिजोरियों के साथ ही जिया था, ठीक है। इसी से वह अपना जीवन यापन करता था ना, उनका काम ही यही था, ताले बनाना, तिजोरियों को बनाना या उनके लॉक को तोड़ना, ये सब उनका बाएं हाथ का खेल था। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, अब कहता है बर्गलर अलार्म, जो कि चोरी जब होती है या कोई अनजान आदमी घुस जाए तो अलार्म बजता है, सूचना देने के लिए घंटी बजती है, तो वह अलार्म कहता है पुअरली बिल्ट यानी घटिया तरीके से बनाया गया था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, हॉल में जाकर उसने इस घंटी की तार को ही काट दिया। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, अब वह कहता है वापस आया, एंड स्नीज लाउडली, और जोर से मतलब छींका, क्यों कि वह जो फूलों से जो गंध आ रही थी ना, उनको खुशबू आ रही थी, तो उसके चलते उनको फिर जोरदार छींक आई उनको। हाउ फुलिश पीपुल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट, हॉरेस सोचने लगा कि इतने अमीर लोग बड़े ही बेवकूफ़ होते हैं, क्यों ये फूल जो रखे हुए हैं कि इतनी अच्छी अच्छी, इतने कीमती सामान उनको है ही घर में, ये फूल क्यों रखते हैं, उनको एलर्जी हो रही थी फूलों से। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, कैसे वह जाना इस रूम के बारे में, कहता है एक मैगजीन उसने पढ़ी थी, उस मैगजीन में एक आर्टिकल था, एक लेख छपा था जिसमें उस घर का वर्णन था, और ये प्लान भी दिया हुआ था रूम्स का कि रूम कैसे कैसे बना हुआ है, और एक पिक्चर भी उस कमरे का उस मैगजीन में था। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ शेप, और उस मैगजीन का जो लेख का जो यानी लेखक था, उस आर्टिकल का जो राइटर था, लेखक था ना, उसने
मेंशन कर रखा था, यानी जिक्र कर रखा था। द पेंटिंग हिड अ शेप, क्या बता रखा था कि तस्वीर के पीछे में एक तिजोरी भी छिपी हुई है। ठीक है, पेंटिंग हिड मतलब छिपा हुआ था, और सेफ तिजोरी, एक पुरानी सी घटिया सी तस्वीर थी, उसके पीछे में तिजोरी छिपी हुई थी। ठीक है, बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वेयर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन हॉरेस को लगा कि ये जो फूल है ना, हिंडरिंग कर रहे हैं, उसके काम में बाधा डाल रहे हैं। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंड करचीफ, इसलिए रुमाल से अपने चेहरे को उसने ढक लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट। फिर पीछे से आवाज आई उसको, दरवाजे से किसी ने उसको आवाज लगाई, व्हाट इज इट, कि क्या है ये। अ कोल्ड और अ हे फीवर, यानी कौन सी बीमारी है, ये सर्दी है या हे फीवर है। ये जो छींक आ रही है तो हे फीवर की वजह से भी आती है छींक, सर्दी में भी लोगों को छींक आती है। तो एक आवाज़ पूछती है उसको कि क्या चीज़ है ये, सर्दी है या हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड, बिना सोचे समझे ही हॉरेस कह देता है हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। यानी हॉरेस ने यह नहीं देखा कि कौन पूछ रहा है या पूछ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। बिना कुछ पूछे पाछे, बिना कुछ सोचे समझे, हॉरेस ने क्या किया, कह दिया कि भाई हे फीवर है मुझे, और फिर बेचारा छींकने लगा। द वॉइस वेंट ऑन, फिर आवाज़ कहती रही, यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, कहा तुम इसका इलाज कर सकते हो एक विशेष उपचार के द्वारा। यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, कहा इसके लिए केवल यह जानना होगा कि किस प्लांट से, किस पौधे से तुम्हें यह बीमारी होती है। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। और वह लेडी जो आवाज़ दे रही है बिना अभी सीन में आए, तब तुम्हें किसी डॉक्टर से मिलना बेहतर रहेगा। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि आपको अपने काम के प्रति गंभीरता है, काम के प्रति आप संजीदा हैं, तो ज़रूर आप किसी डॉक्टर से मिलिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, कहा मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी घर की टॉप ऑफ द हाउस, यानी घर की छत से। राइट नाउ मतलब अभी अभी, जस्ट नाउ या राइट नाउ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर क्या होता है हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुशी खुशी दशहरा का पर्व मनाइए और अपने अपने घरों में परिवार को जो है देखभाल करते हुए, अपने को भी ठीक से संभालते हुए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए ज़्यादा सावधान रहना है। ठीक है, और पढ़ाई भी करनी है डियर स्टूडेंट्स। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।